पहले सवाल को अपन लोगों ने प्रत्यक्ष विधि से हल कर लिए थे। अब इसी सवाल को हम कर रहे हैं पद विचलन विधि, इसको अप्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं। अप्रत्यक्ष विधि और प्रत्यक्ष विधि में थोड़ा सा डिफरेंट है, बस उस डिफरेंट को समझना है। प्रत्यक्ष विधि सबको अच्छे से समझ में आ गई, सबको बढ़िया बन जाएगी। देखो प्रत्यक्ष विधि तक का काम सबको आना चाहिए, उसके आगे का काम अपने आप बन जाएगा। अब आप लोग देख रहे थे कि अपन क्या करते थे, प्रत्यक्ष विधि में पूरा यही सेम काम था। यहां तक का काम आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। वर्ग अंतराल लिखते थे हम, बारंबारता भी लिख लेते थे हम। माध्य ज्ञात कैसे करते थे हम, वर्ग अंतराल के दोनों पक्षों को जोड़ करके आधा कर देते थे, यही काम करते थे। इतना काम सबको बनता था। पहले अपन इतना काम कर लेते, फिर आगे का देखते हैं। यहाँ पे पहले बारंबारता लिख दें अपन। 0 से 2 की बारंबारता है 1, फिर 2, फिर 1, फिर है 5, फिर है 6 और फिर 2 और फिर 3। अब माध्य ज्ञात कैसे करते थे, इन दोनों को जोड़ते थे और आधा कर देते थे। जिसको काय से दर्शाते हैं माध्य को, x से। किससे, x से। तो x से दर्शा दीजिए। अब यहाँ पे क्या आएगा, 0 में 2 जोड़े तो 2 और 2 को आधा करेंगे तो कितना आएगा 1, 4 और 2 हो गया 6, 6 को आधा करें तो कितना आ गया 3, 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 को आधा करें तो कितना आ गया बेटा 5 और 8 और 6 को जोड़ दो कितना हो गया 14 और 14 को आधा करोगे तो कितना आएगा 7। यहाँ डेफिनेटली 9 आएगा, यहाँ डेफिनेटली 11 आएगा और यहाँ पे 13 आएगा। लास्ट में करके भी देख लीजिए आप। तो 12 और 14 होते हैं 26 और 26 को आधा करोगे तो कितना आएगा 13 आएगा। इतना काम आपको प्रत्यक्ष विधि में मैं पहले ही सिखा चुका हूं। अब इसके बाद में u, इसको पद विचलन विधि में हमको ज्ञात करना पड़ता है u। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, u कैसे ज्ञात करेंगे हम, u ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि x माइनस a, x तो आप समझ गए होंगे, x यही वाला है, ठीक है ना। अब बात आती है a कहां से लाएंगे, तो आपको क्या करना है, a कहां से निकालना है, माध्य से निकालना है। कहां से, माध्य से। माध्य से जो सेंटर पॉइंट होगा उसी को उठा लीजिए। पहले गिन लीजिए कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो बीचों बीच का होगा वो कौन से नंबर का होगा, चौथे नंबर का होगा। स्वभाव बात है चौथे नंबर का होगा 7। तो 1 2 3 4 जो ये वाली संख्या होगी 7, ये काय का मान होगा, a का मान। मतलब हमको a कहां से मिलेगा, माध्य से मिलेगा, वो भी कहां से, बीचों बीच में जो होगा। अब कभी कभी ऐसा भी होगा, एक बाय मिस्टेक इसमें ये भी हो सकती है कि इसमें 8 हो। अब क्वेश्चन ये भी तो होगा ना, 8 होगा तो आधा बीच का कैसे लाओगे, तीसरे नहीं चौथे नंबर को उठाते, चौथे नंबर का, तीसरा नहीं, क्योंकि 8 का आधा कितना होगा 4 होगा। तो जो चौथे नंबर का पद होगा वो उठेगा। फिर ऊपर 3 बचे और नीचे उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। 10 रहेगा तो 5वें नंबर की संख्या। और अगर विषम है तो और अच्छी बात है, बीचों बीच का उठ जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, बीचों बीच का a निकाल लेना है। निकल गया a। अब देखो मैं यहां रख के हल करता हूं। अब बता दे रहा हूं कि x कहां का, ये वाला x का मान कहलाता है, a का मान ये वाला हो गया। अब बचा है h, क्या बचा है, वर्ग अंतराल की हाइट। वर्ग अंतराल की हाइट, वर्ग अंतराल की हाइट मतलब यहां का अंतर। तो देखो 0 और 2 का बीच में कितना का अंतर है, 2 का है। बीच में और देख सकते हो आप, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। मतलब जो h का मतलब होता है इन दोनों के बीच का अंतर। तो कोई ये वर्ग अंतराल तो सेम होते हैं, तो किसी एक का अंतर भी करोगे तो पता चल जाएगा। मतलब यहाँ अंतर h का कितना निकल जाएगा, 2। कितना निकलेगा, 2। सबको समझ में आया 2 कहां से आया। अब देखो मैं यहाँ हल कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक बार अभी सब लोग इधर ही देखेंगे। u का मान निकालना है मेरे, x की जगह में कितना रखा 1, ठीक है ना। इसको अलग हल करना है। अब मैं एक बार हल करके बताऊंगा, अगली बार नहीं कराऊंगा। यहाँ पे रख देता हूं, देखो u बराबर x की जगह में रख दिया 1, a की जगह में रख दिया 7 और बटे 2। कहां से आया, समझ में आया। पहला मान निकालने के लिए इसको हल करना पड़ेगा। तो 7 में से 1 जाएगा तो -6 और -6 को जब 2 से काटोगे तो -3 आएगा। आएगा 2 एकम 2 और 2 तिया, मतलब यहां पे आएगा -3। समझ में आया बेटा सबको। अब देखो x की जगह में कितना रखेंगे हम, 3। कितना रखेंगे, इधर 7 था माइनस का, -7 में से जब 3 जाएगा तो -4 बचेगा और -4 को जब 2 से काटोगे कितना आएगा, -2 आएगा। समझ में आया सबको। फिर देखिए 5 रख दीजिए यहाँ पे। जब 5 रखोगे यहाँ पे और यहाँ -7 है, कितना है, -7 है, तो -7 में से 5 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, 2 बचेगा। और जब माइनस का 2 बचेगा और 2 से काटोगे उसको तो -1 बचेगा। ठीक, समझ में आ रही बात। फिर क्या रखेंगे, 5 रख दी थी, फिर 7 रखेंगे।
7 यहाँ प्लस का है और 7 माइनस का रहेगा, 7 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा? 0 बचेगा। क्या बचेगा? 0। और 0 को में जब 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, अर्थात यहाँ पे क्या जाएगा? 0 आ जाएगा। अगली देख लीजिए 9, यहां रख दीजिए 9 को, यहां माइनस का 7 है, 7 को चेंज नहीं करना है, ये वाला जो 7 है चेंज नहीं होगा, यहाँ पे बस बदलते जाएगा, यहाँ 9 आ गया। अब 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? प्लस का 2 बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। और जब 2 से उसको काटोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, वो भी किसका? प्लस का। इस 9 की जगह में अब क्या जमाएंगे हम? 11। 11 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा बेटा? 4 बचेगा। और 2 के पहाड़े जब 4 को काटोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, आएगा 2 दूनी 4। 13 रख दीजिए आप, 13 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। और 6 को 2 के पहाड़े से काटोगे कितना आएगा? 3। सबको बात समझ में आ गई इतनी? ये संख्या निकालते सबको बन जाएगी। ठीक, अभी पद विचलन विधि में u का मान ऐसे निकलेगा। ठीक, बस यही वाला मान बस निकालना, थोड़ा सा कुछ हो सकता है, इसके आगे सरल है। आपको समझ में आया ये वाला मान निकालना? एक बार फिर बताऊं क्या बन जाएगा? ठीक है ना, आपको ये याद रखना है, यहाँ मान जमाना है। x के मान आपको पता है, x की जगह में रख दीजिए, a की वैल्यू सेम रहेगी, a की वैल्यू को आप क्या नहीं करोगे? चेंज नहीं करना है आपको, a की वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं करना है, जमा के रखना, a कोई चेंज नहीं होगा, बार बार घटाते जाना। वैसे तो एक बार आंकड़ा ये वाला मिला और ये वाला मिला ना, अपने आप तय हो जाता है कि इसके नीचे क्या आने वाला है। ठीक है ना, फिर भी करके निकाल लेना, लेकिन गलती ना हो। एफ यू का मतलब होगा एफ और यू का गुणा करके यहाँ लिखना है, तो लिख दीजिए एफ का ये है, एफ का गुणा -3 में होगा तो कितना आएगा? 2 का गुणा -4 2 में होगा तो -4, ध्यान रहे। -1 का गुणा +1 में होगा तो 1 आएगा। 5 का गुणा 0 में होगा 0 आएगा। 6 का गुणा 1 में होगा 1 आएगा। 2 का गुणा 2 में होगा 4 आएगा। और 3 का गुणा 3 में होगा तो 9 आएगा। ठीक है ना, अब दिक्कत इस बात की होगी कि आधी प्लस की संख्या और आधी माइनस की संख्या है, तो यहाँ क्या आएगा वो देख लीजिए। देखो 4 3 6 का गुणा, हाँ ये वाले 6 का गुणा 1 में हुआ तो 6 एकम 6, 2 का गुणा इस 2 में हुआ तो 4, और 3 का गुणा 3 में हुआ तो कितना आ गया? 9। तो एक बार माइनस माइनस वाले को जोड़ लीजिए, एक बार प्लस प्लस वाले को, क्योंकि आपको क्या करना है? -3 और -4 -7, और -7 और -1 मिलकर कितना हो जाएगा? -8। कितना हो गया? -8। अब इधर जोड़ लीजिए, 9 और 4 13, और 13 और 6 कितना हो गया? 19। कितना हो गया? 19। और 19 का है? प्लस का है। और प्लस 19 में से माइनस का 8 जाएगा तो प्लस का क्या बचेगा? 11 बचेगा प्लस का। सबको समझ में आया ये 11 कहां से आया? ठीक, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ +11 इसलिए लिखना क्योंकि आपको चिन्ह लिखना है, नहीं तो पता चले इस सब को हल करके आपने ला लिया +11। ठीक, हाँ लगा दीजिएगा चिन्ह, क्योंकि माइनस होता तो लगाते ना आप। यहाँ माइनस अगर गलती से बड़ी संख्या हो जाए माइनस वाली तो आप लगाते ना, तो इसीलिए यहाँ माइनस प्लस लगा दीजिए, क्योंकि उससे कंफ्यूजन नहीं होगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब क्या करेंगे हम? कल्पित माध्य विधि का भी सूत्र अलग है, सॉरी पद विचलन विधि का सूत्र अलग है, तो यहाँ पे माध्य बराबर लिखना। क्या माध्य बराबर आ जाएगा A प्लस क्या? A प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ, और गुणित लास्ट में H है। वहां मैं अभी इधर करके बता दे रहा हूँ, थोड़ा यहाँ जमा दूं, यहाँ पे गुणित H है, समझ में आ जाएगा। इधर H रहेगा लास्ट में, मैं मान जमाते समय जमा दूंगा। तो देखो अब यहाँ पे क्या आ गया? A का मान कितना है बताओ? हाँ 2 कहां से आ गया? A का मान कितना है? ये देखो हमने पहले निकाल लिया 7, फिर प्लस है तो प्लस। एफ यू कितना निकाल लियो आपने? 11। एफ सिग्मा एफ कितना है? इसका टोटल यहाँ से जोड़ दीजिए, 2 1 और 2 3 और 1 4 और 4 और 5 9 9 और 6 15 और 3 2 5 15, मतलब 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया? 20। और H का मान है 2। कहाँ का आया H कहाँ से आया? इन दोनों का अंतर। ठीक, चाहे तो हम यहाँ ऐसा लिख सकते थे पहले, A बराबर 7 H बराबर 2, बस 2 ही चीज की जरूरत है हमको, 2 चीज लिख सकते हैं हम। और F का मान कितना है? 20 है टोटल। अब हल कर देंगे तो देखो 7 तो रहने दीजिए, 11 दूनी 22 बटे कितना हो जाएगा? 20। अब इसको 2 के पाले से 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 इधम 20। अब इसको 7 बटे 1 धन 11 बटे कितना हो गया? 10। तो इसको जब हल करोगे तो एलसीएम कितना निकल जाएगा? 10। तो यहाँ आ जाएगा 70 धन 11। तो 70 और 11 कितना हो जाएगा बेटा? 81 बटे 10। 10 का भाग दोगे तो 8.1 इसका आंसर होगा। मतलब उसका जो आंसर होगा 81 बटे 10 का, उसका आंसर निकल जाएगा
8.1। 10 का भाग दे रहे हो 0 है तो इकाई तरफ से एक संख्या बाद आप दशमलव लगा सकते हो, मतलब जो माध्य निकलेगा वो 8.1 निकलेगा। हम लोगों ने प्रत्यक्ष विधि से भी जब इस सवाल को किया था तो उसका आंसर भी 8.1 ही आया था। ठीक, तो इस तरह से हमने सीखा। कौन सी विधि है ये? अप्रत्यक्ष विधि, जिसको पद विचलन विधि भी कहते हैं। ठीक, इसको नोट कर लीजिए पहले। इसी सवाल को हम देख लेते हैं कल्पित माध्य विधि से। कौन सी विधि से? कल्पित माध्य विधि से। अभी हमने इसी सवाल को पद विचलन विधि से भी कर लिए। कल्पित माध्य विधि बिल्कुल सिंपल, माध्य तक कोई चेंज नहीं है। आपको डी निकालना है। क्या निकालना है? डी निकालना है। तो डी का मान अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे? एक्स आप समझ गए, माध्य को कहते हैं एक्स। ए का मान कहां से निकालना है? जैसे हमने बीच का ए का मान कहां से निकलेगा? माध्य का बीचों बीच सेंटर। इससे पहले भी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था तुमको कि यहां से क्या करना है, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब चौथे नंबर की संख्या बीचों बीच की होगी। जो सेंटर की संख्या होगी वो काय का मान निकलेगा? ए का मान निकलेगा। आपने ये निकाल लिया। यहाँ कुछ करना नहीं है आपको। डी का मान निकालने के लिए एक्स का मान में से एक्स का मान घटाना है, किसमें से? ए में से। अब कर दीजिए। आप जब करोगे एक्स तो एक्स की वैल्यू ये वाली है, यहां का मान निकालने के लिए पहले नंबर की वैल्यू को लेना पड़ेगा आपको। तो 1 रख दीजिए एक्स की जगह में। जैसे 1 माइनस, यहां मैं डायरेक्ट लिख देता हूं अब x माइनस 7। किसमें से घटा घटा के लिखना है अपने को? 7 में से घटा घटा के x के मानों को लिखना है। यहां बस कुछ करना नहीं है अलग से। तो देखो यहां 1 था, यहां -7 था। 1 में से -7 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 6। 3 गया तो क्या बचेगा? माइनस का 4 बचेगा। फिर 5 है तो यहाँ पे 5 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 2। और 7 में से 7 जाएगा 0 बचेगा। 9 में से 7 जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा। 9 में से 7 जाएगा तो 7, ये वाले 7 को घटाने बस। 11 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 11 में से 7 जाएगा तो प्लस का क्या बचेगा? 4। और 13 में से 7 जाएगा तो प्लस का क्या बचेगा? 6। समझ में आ गया? इतनी बात सबको समझ में आ गई? ये कहां से आया पता चल गया? मैंने 7 में से, इसमें x की वैल्यू बदलते गया, यहाँ 1 रखा, 7 में से घटाया उसको -6। 1 में से जब -7 गया तो -6 आया। 3 में से -7 गया -4 आया। 5 में से -7 गया -2 आया। 7 में 7 गया 0 आया। 9 में से -7 घटा तो प्लस का 2 आया, क्योंकि 9 बड़ी संख्या थी। 11 में से -7 गया तो प्लस का 4। और 13 में से -7 घटा तो कितना आ गया? प्लस का 6। अब क्या करना है आपको? एफ डी निकालना था तो एफ का और डी का गुणा करके यहां लिखना है। ठीक है ना? एफ समझ के बारंबार था तो गुणा कर दीजिए आप। जब 1 का गुणा -6 में होगा तो माइनस का, 2 का गुणा -4 में होगा तो माइनस का, 1 का गुणा -2 में हुआ तो 2, 5 का गुणा 0 में हुआ 0, 6 का गुणा 2 में हुआ 12, 2 का गुणा 4 में हुआ 8 और 3 का गुणा 6 में हुआ तो 6 3 18। आपके पास ये संख्याएं आ गई। अब क्या करना है हमको? माइनस माइनस वाली संख्या को जोड़ ले और प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़ ले। तो देखो 6 और 8 कितने हो गए? 14। 14 और 2 कितने हो गए? 16। -16 आ गया। माइनस वाली संख्या क्या आ गई? माइनस की 16। प्लस प्लस जोड़ लेते हैं तो 12 और 8 20 और 20 और 10 30 और 8 38। प्लस का क्या आ गया? बड़ी संख्या प्लस की है, घटा दीजिए। 38 में से कितना घटा दीजिए? 16 घटा दीजिए। 38 में से जब 16 घट जाएगा यहां बचेगा 4 और यहां पे घट गया तो कितना आ गया? ये प्लस का 22। 8 में से 6 गया, 8 में से 6 गया कितना बच जाएगा? 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा तो प्लस का 22 आ गया। यहाँ 22 को लिख दीजिए। इतनी बात सबको समझ में आ गई बेटा? बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको कल्पित माध्य विधि का सूत्र लगाना पड़ेगा। जैसे पद विचलन विधि का सूत्र क्या है? a प्लस सिग्मा एफ यू, क्या? a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणित h। इसमें थोड़ा सा चेंज है, देखना। इसमें भी माध्य बराबर क्या करोगे? माध्य बराबर a प्लस तो रहेगा ही रहेगा और सिग्मा एफ डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ डी बटे सिग्मा एफ और गुणित में कुछ नहीं रहेगा। उसमें गुणित में एस था, इसमें गुणित में एच नहीं रहेगा। बस बात इतना सा अंतर है। इसमें याद करने का भी कोई बहुत बड़ा कल्पित माध्य विधि का, ठीक है ना? अब इसको देख लीजिए आप। जब इसको करेंगे हम तो ए का मान कितना है हमारा? 7 है, रख दीजिए। अच्छा एफ डी का मान कितना निकाल लिया आपने? 22, तो 22 रख दीजिए। और ये ऑलरेडी 20 था ना पहले से।
अब यहाँ पे देखो 7 प्लस 2 से काट दी, 2 एकम 2 और यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 11/10, इसके बटे में 1 लगा दीजिए। एलसीएम कितना निकल गया 10, कितना निकल गया 10, मैं ऊपर करा दे रहा हूँ वहां से जरा। 1 का भाग 10 में दी, 10 बार क्या 10 का गुणा 7 में करो, कितना आ गया 70, धन कितना 11, 70 और 11 कितना होगा बेटा 81 बटे कितना हो जाएगा 10, अर्थात इसका आंसर कितना आ जाएगा 8.1। हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अप्रत्यक्ष विधि से भी यही काम किया था, किए थे, तब हमारा आंसर भी 8.1 का आया था। मैंने पहले सवाल को तीनों विधि से हल करना बता दिया, प्रत्यक्ष विधि, पद विचलन विधि और कल्पित माध्य विधि। आप इसको थोड़ा अच्छे से एक बार देख लो, कोई प्रॉब्लम जाएगी तो बता दो। अभी किसी को दिक्कत है इसमें? अभी कोई दिक्कत आएगी बेटा किसी को? कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ डी एफ डी आएगा, उसमें यू का मान निकालना और फिर एफ यू लाना। ठीक, समझ में आया सबको? इस तरह से अभी जो प्रश्नावली है आपके पास, इस प्रश्नावली में 9 सवाल है और 9 सवालों को आप एक बार प्रत्यक्ष विधि से, एक बार पद विचलन विधि से, आप प्रत्यक्ष विधि जिसको बोलते हैं, और कल्पित माध्य विधि से आंसर निकाल के, ठीक है ना? कर लो कुछ।